अब सवाल यह है कि जनता 2025 में किसे चुनेगी? क्या भूदेव चौधरी की पर्सनल लोकप्रियता और राजद का वोट बैंक उन्हें बचा पाएगा, या जनता मनीष कुमार जैसे कामकाजी चेहरे को लेकर फिर से लौटेगी? मनीष कुमार का 2015 से 2020 तक का कार्यकाल धोरैया की जनता के लिए यादगार रहा। बिहार के सियासत का वो रण क्षेत्र जहां हर बार इतिहास से नया मोड़ लेता है। बांका जिले की धोरैया विधानसभा सीट ये वो सीट है जहां कांग्रेस और वाम दलों का हमेशा बोलबाला रहा है। जदयू ने 1.5 दशक तक इस सीट पर राज किया। वहीं 2020 में राजद ने जदयू का किला ढाकर सबको हैरान कर दिया था। लेकिन 2025 की लड़ाई और भी जबरदस्त होने वाली है। प्रशांत किशोर की जनस्वराज और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM इस सीट पर नए समीकरण बुन रही है। खास बात यह है कि धोरैया में मुस्लिम वोटरों की तादाद और ओवैसी फैक्टर भी काम कर सकती है। और हाँ, पिछले 10 सालों में मनीष कुमार और भूदेव चौधरी के कामकाज का हिसाब किताब भी जनता के जहन में है। तो कमर कस लीजिए, आज के वीडियो में हम उन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, धोरैया सीट 1957 में बिहार के सियासी नक्शे पर उभरी। शुरू में कांग्रेस का डंका बजा। मौलवी समीम साहब ने 1957-1962 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की। समीम साहब का केंद्र में जबरदस्त पकड़ था। तब इंदिरा गांधी केंद्र में थी। इंदिरा गांधी तक इनकी जबरदस्त पैठ थी। फिर 1969 में यह क्षेत्र SC सुरक्षित कर दिया गया। 1969 में एक निर्दलीय रामचंद्र भानु ने कांग्रेस का तिलिस्म तोड़ दिया। फिर आया वाम दलों का दौर। CPI के नरेश दास ने 1972, फिर 77, फिर 80 में हैट्रिक लगाई और लाल झंडा फहराया। उस दौर में धोरैया के ग्रामीण और गरीब वोटर वामपंथी विचारधारा के साथ कदम ताल मिलाकर चल रहे थे। 1985 में कांग्रेस ने फिर वापसी की और 1990 में CPI ने फिर हार का बदला ले लिया। ये सीट तब कांग्रेस और वाम दलों की रेस का अखाड़ा हुआ करती थी। लेकिन 2005 में सियासत ने नया रंग बुना। तब जदयू ने धोरैया पर कब्जा जमाया। 2005 में नीतीश कुमार की लहर में जदयू ने धोरैया में पहली बार झंडा गाड़ा। 1.5 दशक तक करीब इस सीट पर जदयू का कब्जा रहा। भूदेव चौधरी और मनीष कुमार जदयू के सिपा सालार बने रहे। 2009 में एक बड़ा ट्विस्ट आया। भूदेव चौधरी जो तब धोरैया के विधायक हुआ करते थे, तब उन्हें जमुई से लोकसभा का टिकट दिया गया और वो वहीं से सांसद चुने गए। धोरैया में उपचुनाव हुआ। यहां मनीष कुमार ने जदयू का परचम लहराया। 2010 और 2014 में जीत का सिलसिला बरकरार रहा। दोस्तों, उनके काम ने उनकी छवि को एक कर्मठ नेता के रूप में स्थापित किया। खास तौर पर कोतवाली का पॉलिटेक्निक कॉलेज मनीष कुमार की बड़ी देन थी। इसने क्षेत्र के युवाओं को तकनीकी शिक्षा का नया रास्ता दिया। चपरी में SC आरक्षित छात्रावास खुला, जिससे अनुसूचित जाति जनजाति छात्रों के लिए वरदान साबित हुआ। मनीष कुमार का काम जमीन पर दिखता था और उनकी सक्रियता ने जनता का दिल जीता। लेकिन सियासत में कोई परमानेंट बॉस नहीं होता है। राजद ने जदयू का किला ढाया। 2020 का विधानसभा चुनाव धोरैया के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। राजद ने जदयू के पुराने सिपा सालार भूदेव चौधरी को अपने पाले में खींच लिया। भूदेव चौधरी जो पहले जदयू से विधायक फिर सांसद रह चुके थे, इस बार लालटेन का निशान चुना और मनीष कुमार को 3000 से ज्यादा वोटों से धूल चटाई। ये राजद की धोरैया में पहली बड़ी जीत थी और जदयू का अजय किला धराशायी हो गया। लोजपा ने भी यहां दांव खेला, लेकिन उनके उम्मीदवार को महज 4081 वोट मिले। साफ था, असली जंग तो यहां जदयू और राजद के बीच में थी। भूदेव चौधरी की जीत ने दिखाया कि धोरैया में पर्सनल ब्रांडिंग और जातिगत समीकरण भी गेम चेंज कर सकती है। लेकिन दोस्तों, भूदेव चौधरी का 2020 से 2025 का कार्यकाल उतना चमकदार नहीं रहा। सोशल मीडिया पे जरूर वो एक्टिव दिखे, फोटो वीडियो खूब वायरल हुए, लेकिन जमीन का काम उतना शोर नहीं सुनाई दिया। जनता में चर्चा है कि मनीष कुमार के पॉलिटेक्निक कॉलेज और छात्रावास जैसे ठोस कामों की तुलना में भूदेव चौधरी का रिकॉर्ड फीका रहा। जन स्वराज की दस्तक भी समीकरण बिगाड़ने के काम कर सकती है। धोरैया की सियासत में नया मसाला डाल रही प्रशांत किशोर की जन स्वराज।
धुरैया में जन स्वराज का टारगेट है कि युवा और असंतुष्ट वोटर उनके वादे शिक्षा सुधार, प्रवास रोकना, महिलाओं को 4% ब्याज पर लोन ग्रामीण इलाकों में गूंज सकती है। लेकिन भूदेव चौधरी की पर्सनल ब्रांडिंग और राजद का यादव मुस्लिम वोट बैंक तगड़ा रहा है। जदयू गैर यादव, ओबीसी और ऊपरी जातियों का दांव खेलती रही। अगर जन स्वराज यहां स्वच्छ छवि वाला उम्मीदवार उतारती है तो राजद और जदयू के वोट काट सकती है। दोस्तों, धुरैया में असली ट्विस्ट असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम मुस्लिम वोटरों की तगड़ी तादाद के साथ एक जंग लगा सकती है। 2020 में एआईएमआईएम ने सीमांचल की 5 सीटें जीती थी। धुरैया भले सीमांचल का हिस्सा नहीं है, लेकिन यहां की मुस्लिम आबादी एआईएमआईएम के लिए सुनहरा मौका है। धुरैया में करीब 3 लाख से ज्यादा वोटर है। ग्रामीण आबादी और मुस्लिम वोटर यहां की सियासी मिजाज तय करती है। भूदेव चौधरी की पर्सनल ब्रांडिंग और राजद का यादव मुस्लिम वोट बैंक तगड़ा है। जदयू गैर यादव ओबीसी वोटरों के सहारे खेल रही है। तो सवाल यह है, क्या जनता मनीष जैसे कामकाजी चेहरों को फिर से मौका देगी या राजद अपनी पकड़ बरकरार रखेगा? क्या जदयू वापसी का दम दिखाएगा या जन स्वराज एआईएमआईएम कोई अनएक्सपेक्टेड धमाका करेंगे? जवाब 2025 की मतपेटियों से निकलेगा। तब तक इस सियासी थ्रिलर का मजा लीजिए। और अब तक जिन लोगों ने उजागर मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार चुनाव के लिए सबसे पॉलिटिकल डिबेट के रूप में आपको हमेशा इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आदाब, जोहार।